हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम जिंदगी में सक्सेस ही नहीं पा पाते, वहीं पे टिक के रह जाते हैं। तो मैं 10 सीक्रेट आपसे ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, यदि वो हम सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। टिप है कि हम हर बातें दिल पे ले लेते हैं। क्या होता है कि कोई दूसरे के बारे में भी कह रहा होता है तो हमें लगता है ये हमने हमारे लिए कह रहा है और हम आगे से जीवन में भर ही नहीं पाते। ये नहीं पता जिन्होंने हमारे बारे में भी कुछ कहा है तो उनके लिए तो फूलों की वर्षा हो गई, वो तो खुश हो गए कि हमारा काम तो पूरा हो गया, हमने बोल दिया। लेकिन हम सब चीजों को इग्नोर मार के हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। क्या होता है कि हम तो वही लेके बैठे रहते हैं, अरे उसने मेरे लिए ये कह दिया, उसने मेरे लिए उसके बारे में ये कह दिया। हम जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। यदि हमें आगे बढ़ना है, लोगों का काम तो कहना है, वो तो कहेंगे, लेकिन हमें वो बातें इग्नोर मार के लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं, किसकी जिंदगी में क्या पास्ट नहीं होता। कभी कोई हमको बुरी बात बोल देता है, कोई किसी के साथ चीट कर देता है, कोई किसी के साथ धोखा दे देता है, कोई उसका मजाक बना देता है। हम क्या होता है पास्ट को पकड़े बैठे रहते हैं। हमें पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना। यदि हम पास्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे, हम अपना प्रेजेंट अच्छा नहीं जी पाएंगे, फ्यूचर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने पास्ट को भूलना है। जो पास्ट हुआ, क्या हमारी कभी आपने सोचा है क्या उसमें हमारी कभी गलती थी? जो पास्ट हो गया वो हमारी गलती कभी नहीं थी, लेकिन यदि हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो हमारी उसमें जरूर गलती है। यदि हमारा पास्ट बुरा था, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, यदि हमारा पास्ट घटिया है तो हम फ्यूचर को बढ़िया बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमें किस डायरेक्शन में लाना है। यदि किसी ने पास्ट में हमसे कुछ बुरा बोल दिया, हमें कुछ बड़ा बुरा कह दिया, तो हमें उसको करके दिखाना चाहिए उल्टा, ना कि उस चीज को पकड़ के बैठ गए कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया। आजकल देखा होगा लड़के लड़कियों के ब्रेकअप भी हो जाते हैं तो वो मूव ऑन ही नहीं कर पाती। नहीं, हमें उस पास्ट को भूल जाना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। यदि हम पास्ट को भूल जाएंगे, ये बुरी चीज समझ के, बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम पास्ट को पकड़े बैठे रहेंगे तो हम अपना प्रेजेंट कैसे जी पाएंगे और फ्यूचर कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी, हमें अपनी गलती में सुधार लाना है। जब भी हमें पास्ट याद आए तो हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि अब मैं ये कर पाऊंगा। अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बैठे हैं तो एम्प्टी स्क्रॉलिंग ही करते जा रहे हैं, इधर से उधर घुमाते जा रहे हैं, इधर से इधर घुमाते जा रहे हैं। हमें क्या करना है कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी सेव रखनी है, ना कि ये सोशल मीडिया पे फालतू इधर उधर, ना कोई मतलब है ना कुछ है, बस ऐसे घुमा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। उससे हमारा टाइम कितना वेस्ट होता है। हमारा जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा यही होता है जो हमें को इस चीजों से रोकता है। क्योंकि हम यदि एम्प्टी स्क्रॉलिंग से बचेंगे, सोशल मीडिया से बचेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओवर स्ट्रेसिंग, क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज का इतना स्ट्रेस लेते हैं। जैसे कि देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल पे बताती हूँ। यदि हमारे घर में कोई सांप आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस है, हम सांप वाले को बुलाएंगे, हम उस सांप को उठवा के जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो हमारे विचार होते हैं, हमारे दिमाग के विचार होते हैं। उसके लिए हमें मजबूत रहना पड़ेगा और हमें उससे लड़ना पड़ेगा। हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमें भविष्य में तो पता नहीं क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम जितना मर्जी स्ट्रेस ले लें, जो होना है वो होगा। तो हम क्यों फालतू अपना फ्यूचर का सोच के कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने कर्म करने से सब कुछ होगा। हम अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे ओवर स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है हमारा खाली दिमाग। क्या होता है कि जब हमारा खाली दिमाग होता है, कहते हैं ना कि वो शैतान का घर होता है। यदि हम खाली दिमाग को अपने बिजी करने में लगाएं, बिजी शेड्यूल बनाएं, तो हम शायद अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जो ये स्ट्रेस होता है हमें जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ने देता। हम अपने भविष्य में कुछ सोच ही नहीं पाते, हम कर्म ही नहीं कर पाते। तो हमें अपने स्ट्रेस को बहुत कम करना है। स्ट्रेस कम होगा तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यदि देखो, आप एक काम है उसको खुशी खुशी करो या स्ट्रेस लेके करो। जैसे कि हमारी परीक्षा है मान लो आप, लेकिन हम स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, क्या उत्तर आएंगे, क्या प्रश्न आएंगे, तो उससे क्या होगा। लेकिन हम अपना कर्म करेंगे कि नहीं, मेरा भविष्य सिक्योर होगा और हम खुशी खुशी पढ़ेंगे, बिना स्ट्रेस पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो जिंदगी में स्ट्रेस हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, ना ही हमें ओवर थिंकिंग करनी चाहिए।
रिलैक्स नहीं हो पाता। हम देर से सोते हैं, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, हम इधर उधर की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम जल्दी सोना शुरू कर देंगे तो हमारी हेल्दी डाइट भी हो जाएगी, हम इधर उधर की बातें भी नहीं सोचेंगे, हम अपने एक नियम बना पाएंगे। तो जो देर से सोते हैं, लेट नाइट तक मूवी देखना, लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, उससे हमारी हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है, हर चीज पे फर्क पड़ता है। हमें देर रात तक कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देर रात में सोने से हमारी बहुत सारी गलत आदतें हमारे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम से सो के टाइम से उठना चाहिए। जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाते हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, हमारे में एनर्जी कम हो जाती है। पहले के लोग देखो कितना बटर, देसी घी, पराठे खाते थे और काम भी इतना कर पाते थे। आजकल हमारी इतनी पुअर डाइट के चक्कर में हमारी हेल्थ कमजोर होती जा रही है, हम इतने एनर्जी वाले नहीं हो गए, हम सारे काम खुद नहीं कर पाते। तो हमें अपनी डाइट में सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि हम अपनी डाइट अच्छी करेंगे, हेल्दी डाइट करेंगे, तो हमारा माइंड भी काम करेगा और हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। तो हमें जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए कौन रोक सकता है, क्योंकि हमारी डाइट का फर्क हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत पड़ता है। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। उनका इतना, जो पहले लोग बाहर जाके आउटडोर गेम्स होते थे, वो आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं, अब घर में मोबाइल आ गए हैं और साथ साथ पुअर डाइट भी हो गई है। तो इस चक्कर में हमारी हेल्थ और माइंड दोनों पे फर्क पड़ रहा है। यदि हम इन आदतों को बदलेंगे, अपने आउटडोर गेम स्टार्ट करेंगे और हम अपनी डाइट में अंतर करेंगे, तो हमें सक्सेस जरूर पे जरूर मिलेगी। गॉसिपिंग भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा हमारी सक्सेस करने से रोकता है। क्या होता है कि हम अपना फालतू टाइम इन्हीं चीजों में बिता देते हैं। मंदिर जाएंगे, चाहे सासें हो चाहे बहुएं, बहुएं कहेंगे अरे वो देखो मेरी सास ऐसी है, सास कहेगी अरे मेरी बहू देखो ऐसी है। हम गॉसिपिंग में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी सक्सेस को भूल जाते हैं। हम अपनी जो एनर्जी, हमारी एनर्जी या तो हम बातों में लगा लो या हम अच्छे कर्म में लगा लो, तो हमारा जो सक्सेस है वो भी हमको गॉसिपिंग से बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। हम टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके पास तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, लेकिन जो हमारी नेगेटिव वाइब्स आएंगी वो अलग होंगी। तो हमें अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखनी है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी, फालतू किसी के बारे में इधर से उधर बातें नहीं करनी। क्या रखा है गॉसिपिंग में, हमें वेस्ट टाइम नहीं करना, हमें अपनी सक्सेस की ओर जाना है। तो हमें हमेशा बुराइयां छोड़ के हमें अच्छी बातों में ध्यान लगाना है, अपने कर्म पे ध्यान लगाना है, जो हमारी सक्सेस में एनर्जी खराब होने से रोक देती है। ये सब चीजें यदि हम गॉसिपिंग कम करेंगे तो हम सक्सेस में आराम से पा पाएंगे। कंप्लेनिंग ऑन द टाइम, क्या होता है हम हर वक्त शिकायत करते हैं, अरे मेरी तो किस्मत ही बेकार है, भगवान तो मेरे पे दया करता ही नहीं है। हर टाइम शिकायत करना, हर टाइम शिकायत करना कि मेरी किस्मत बुरी थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हम इसमें टाइम वेस्ट ना करके, कंप्लेन ना करके, शिकायतें ना करके, यदि हम खुद पे ध्यान दें, हम खुद पे वर्क करें, हमारे में क्या कमी है उसको हम सुधारें, तो जिंदगी में हम कितने आगे बढ़ जाएंगे। हमें हर टाइम कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि तूने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। शिकायतें ना करके हम अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल क्यों नहीं बना लेते, हम अपनी लाइफ को बहुत सीधा सिंपल बनाए और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। कंप्लेन करनी छोड़े, खुद में जो कमी है उसको देखें, उसको सुधारें, तो हम सक्सेस ही सक्सेस पाएंगे। नॉट लिविंग इन द मोमेंट, क्या होता है कि हम अपने पास्ट में खोए रहते हैं। अब इतना अच्छा मोमेंट है, इतनी खुशियां हैं, लेकिन हम वो पुराने रोने रोके बैठे हुए हैं, भविष्य के बारे में सोचते रह रहे हैं। अरे आज प्रेजेंट में जी लो, उस मोमेंट में जी लो, उस खुशियों में जी लो जो तुम्हारे को भगवान ने दिया है, उसका पल पल धन्यवाद दो। अपनी फैमिली को, अपने लोगों को जो तुम्हारे साथ है, सब कुछ भूल के उस मोमेंट का मजा लो। जिंदगी छोटी है, उसको जी लो। जिंदगी पता नहीं, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। क्यों नहीं उस मोमेंट में हम बहुत खुश हों, बहुत खुशियां मनाएं, एक दूसरे को खुशियां दे पाएं। यदि हम सब चीजें ऐसे करेंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और सक्सेस तो हमें पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ट्राइंग टू प्लीज अदर, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं कि अरे मेरे से ये गलती ना हो जाए, तू मेरे से बुरा मत मान जियो, तू मेरे से ऐसे मत कर लियो। पूरी जिंदगी हम एक दूसरे को खुश करने में बिता देते हैं। ये नहीं कि हमें खुद खुश रहना है। यदि हमारा दिल खुश होगा तो हम कुछ भी कुछ कर लेंगे। हमारा पूरा जीवन ही ऐसे बीत जाता है, पहले बच्चों को, माँ बाप को खुश करने में, फिर पति को खुश करने में, फिर बच्चों को, फिर सास ससुर को, फिर बहनों को, फिर भाइयों को। हम खुश कब रहेंगे, हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे। तो अपने आप को
खुश रखना सीखो। जैसे कि यदि आपको बाहर खुशियां मिल रही हैं, यदि आपका मन परेशान है तो आप लोगों को खुशियां देना शुरू कर दो और सोशल वर्क में जुड़ जाओ। आप जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको खुशियां देना शुरू कर दो, अनाथ बच्चों के लिए कुछ अच्छा लेके जाओ, उसमें उनको कुछ नहीं होगा। हमारे को जो मन की खुशी मिलेगी, हम अपने मन की खुशियां ढूंढें कि हमें मन में कहाँ पे खुशियां मिल रही हैं। जहाँ पे हमें मन में खुशी मिल रही है हम वो कार्य करना स्टार्ट करें। अगर आपको मेरे ये सीक्रेट पसंद आए हो, जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं मैंने अपनी लाइफ में भी फॉलो किए हैं, तभी मैंने प्रैक्टिकल करके ही मैंने आपको बताए हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी में बहुत सफलता मिले आपको। और मैं आपकी फ्रेंड ऐसे ही आपको सीक्रेट्स बताती रहूंगी, जो आप जिंदगी में आगे बढ़े, आपको जिंदगी में सफलता इतनी चूमे जो आप चाहते हो आपको वो मिले। ये जो टिप्स हैं वो आप फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलना। ऐसे ही मैं आपको वीडियो शेयर करती रहूंगी और बनाती रहूंगी। थैंक यू।